तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। कैसे आप लोग, उम्मीद करता ठीक होंगे। आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं, भारत में ऊर्जा संसाधन कौन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कौन भारत के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो बताइए कौन है जो भारत के परंपरागत स्रोत में आता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला है बायोगैस, यार गोबर के गैस से बनता है। किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तापी है। बांध बनाकर बनाया जाता है तापी, जैसे जो कोयला से बनता है वही हमारा प्रमुख स्रोत है इस समय। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो कहाँ गया था भारत की पहली लहर योजना, बिझना जाम में इसको परियोजना को स्थापित किया गया था। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई। तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जिसे परमाणु रिएक्टर भी कहते हैं। उसके बाद काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित किस राज्य में है। तो गुजरात। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, गुजरात। केंगा में होता है क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर। भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश है भूतापी। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है, 70% है ताप विद्युत। तालचर इंदौर उल्लेखनीय है तापी शक्ति संयंत्रों। तो किसके, तापी शक्ति संयंत्रों। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन थी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। चूखा जल परियोजना जो कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है। तो बागचू नदी पर स्थित है चूखा जल परियोजना। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, कर्नाटक के शरावती नदी पे। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। तो किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। तो कहाँ जाती है, किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। तो मैटाटूर में यह किया जाता है। भारत की कुल ऊर्जा खपत के साधनों में योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है। तो सबसे पहले हमारा कोयला है, फिर पेट्रोल है, फिर जल विद्युत, फिर प्राकृतिक गैस। तो कोयला सबसे अधिक है, झारखंड से निकलता है। उसके बाद पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो 5वां है। पवन ऊर्जा जो पवन चक्की होती है उसमें पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है। भारत में विद्युत जल केंद्र की स्थापना 1857 में कहाँ की गई थी। तो दार्जिलिंग, जहाँ की चाय असम में, ठीक है, दार्जिलिंग 1897 में। एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित है। तो हिमाचल प्रदेश भूमिगत जल विद्युत परियोजना। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, दार्जिलिंग में जो सबसे पहले बना है, तो सबसे पहले यही होगा। ओबरा शहर प्रसिद्ध है कहाँ, थर्मल पावर प्लांट में। ओबरा शहर कहाँ है, थर्मल पावर प्लांट में। उसके बाद प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो शिव समुद्रम में किया गया है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र। राज्य में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो गुजरात। उसके बाद हमारा अगला है भारत के वाणिज्य ऊर्जा की पूर्ति कोयला से होती है 67%। 67 कौन सा भारत का वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान होता है। तो कोयला। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। उसके बाद केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थापित है, खड़गवासला में। उसके बाद खड़गवासला में स्थित है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र स्थापित है। तो कोई पूछेगा विद्युत शोध केंद्र कहाँ है, तो खड़गवासला में है। भारत में सबसे ज़्यादा तापी विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और यहाँ पे तापी विद्युत कोयला से। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग क्या है, सिर्फ 4% ही परमाणु रिएक्टर से बनता है। कैगा में होता है, क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। उसके बाद कैगा में होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। भारत का प्रथम परमाणु उत्पादन केंद्र कहाँ था, तारापुर, महाराष्ट्र। तो याद रखिए तारा में क्या होता है, नाभिकीय, और महाराष्ट्र में सबसे पहले तारापुर, महाराष्ट्र में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हुआ था। अब तो 10-20 जगह नाभिकीय संयंत्र स्थापित है, सक्रिय हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और हमने आज पढ़ा है भारत के ऊर्जा संसाधन के बारे में, और 67% सिर्फ कोयला से चलता है, 4% बस हमारा नाभिकीय संयंत्र से, और 5वें नंबर पे हमारा पवन ऊर्जा में है।
और आज हमने और भी बहुत है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा और 10,000 लाइक रखता हूँ, देखिए कब पूरा होता है। जल्दी जल्दी इसको पूरा कराइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।